समतारा में बहुत वर्षों के बाद एक ऐसे बालक का जन्म हुआ था जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भरपूर मात्रा में थी। तभी एक आवाज गूंजती है। द्वारपाल कहता है, महाबलशाली महावीर हमारे रक्षक महाराज आश्वसेन पधार रहे हैं। श्रीकांत सामने आता है और कहता है, प्रणाम महाराज, और अपने घुटने टेक देता है। महाराज श्रीकांत को उठाते हुए कहते हैं, श्रीकांत, तुम हमारे राज्य के स्तंभ हो। आज मैं तुम्हारी खुशी में शामिल होने आया हूं। श्रीकांत कहता है, अवश्य महाराज, मैं धन्य हुआ जो आप हमारे यहां पधारे। आइए महाराज, मैं आपको अपने पुत्र से मिलवाता हूं। महाराज आश्वसेन श्रीकांत के पुत्र को देखते हैं और कहते हैं, श्रीकांत, आपके पुत्र को पहली नजर में देखते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य की किरणें हो सूर्य सा तेज तथा मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्या मैं आपके पुत्र का नामकरण कर सकता हूं? श्रीकांत कहता है, अवश्य महाराज। महाराज आश्वसेन कहते हैं, आपके पुत्र का नाम होगा आर्यमान। तभी सैनिक कहते हैं, श्रीकांत, नयनतारा, पुत्र आर्यमान की जय हो, आर्यमन की जय हो। श्रीकांत के मुख पर एक मुस्कान आ जाती है। वो खुश होता है कि महाराज ने उसके पुत्र का नामकरण किया। समतारा एक ऐसा राज्य जो बड़े बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिस राज्य की रक्षा प्रकृति स्वयं करती है, पर प्रकृति विचारों से पैदा हुई दुर्भावना को नहीं रोक सकती। महाराज अश्वसेन और उनके सहयोगी 10 स्तंभ कहे जाने वाले उनके मंत्री, जो छठे चक्र जागृत योद्धा का समूह है, उन्हीं में से एक, जिन्हें महाबली श्रीकांत कहा जाता है, जिन्होंने एक बार दैत्यराज जोरावर को भी घायल कर दिया था, परंतु उस युद्ध में श्रीकांत बहुत चोटिल होकर वापस आए थे। पूरे वसुंधरा में कुल 20 योद्धा अजेय योद्धा कहे जाते हैं। उन्हीं में से एक महाराज अश्वसेन की शक्ति कितनी है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि अभी तक उन्हें अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने को कोई मजबूर नहीं कर सका।